अभी इस समय एक बहुत बड़ा एक वर्ड है जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है इस टाइम पे सोशल मीडिया या अदर प्लेसेस पे ऑनलाइन, चैट जीपीटी और जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के, वो या एआई प्लेटफॉर्म्स है, वहाँ पे एक वर्ड बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है, गिबली। रीजन क्या है कि ये क्यों ज़्यादा इतना सर्कुलेट हो रहा है? सबसे पहले ये समझते हैं गिबली होता क्या है। गिबली का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपका जो इमेज है या पिक है, जो फोटो है आपकी, उसके एक कार्टून फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, एक क्रिएटिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। मेन वर्क यही होता है। और आपका जो रियल फोटो होती है वो आपका एक कार्टून फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो नुकसान है वो हम समझते हैं। तो सबसे उससे पहले ये समझते हैं कि गिबली है, गिबली स्टूडियो है, एक तरीके से जापानीज कंपनी है जिनका जो मेन काम है वो एनिमेशन इंडस्ट्री है, एनिमेशन से रिलेटेड काम करते हैं, ये हम सभी जानते हैं। तो अभी चैट जीपीटी ने इसका एक वर्जन शुरू किया गिबली का। तो गिबली में हो क्या रहा है कि जैसे अगर आपकी रियल इमेज है, आपने अपलोड किया, मान लो ये रियल इमेज है, ये भी उसे एआई जनरेटेड इमेज है, इसको मैंने अपलोड करके चैट जीपीटी को कमांड दिया कि कन्वर्ट दिस इन द गिबली। तो अगर ये कन्वर्ट कर रही है, तो अगर ये वाली इमेज तो मान लो एआई इमेज है, लेकिन अगर आप रियल इमेज अपलोड कर रहे हैं, हो क्या रहा है कि उसका आपकी रियल इमेज को चैट जीपीटी क्या कर रहा है, स्कैन करके अपने पास स्टोर कर रहा है, यानी वो अपना डेटा इंक्रीज कर रहा है। अगर इन फ्यूचर में मान लो मैं ऐसी कोई कमांड डालता हूँ चैट जीपीटी के गिव द इमेज एंड हैविंग द लैपटॉप इन द हैंड, तो आपको चांसेस ये है कि अगर आपकी कोई ऐसी इमेज है जिसको आपने अपलोड किया है और आपके हाथ में लैपटॉप है, या कोई ऐसी मैं कमांड डालते हैं, कोई इमेज दो कि आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड घूम रहे हो या बीच पे कहीं घूम रहे हो, या मैंने ऐसे कमांड दिया, या एक दूसरे गले मिल रहे, उस तरह कमांड दिया, तो वो इमेज जो जनरेट करके देगा वो हम सारी जो हमने इमेज अपलोड की है पर्सनल इमेज, उन्हीं से क्रिएट करके देगा, वहां से सोर्सेस लेगा। तो इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये होगा कि जो आपकी प्राइवेसी है, जो पर्सनल इमेज है, वो आपकी पब्लिक हो सकती है, या आपकी इमेज से कई सारे फॉर्म यूज किए जा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप इंडिया में बैठ के आपने ये कमांड दिया तो वो आपका इमेज आपको ही दिख जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं पे भी किसी भी सिस्टम पे या मोबाइल पे वो इमेज देखी जा सकती है। डिपेंड करता है कि कमांड देने वाला या प्रॉम्प्ट देने वाला जो भी देता है चैट जीपीटी एआई को, वो उसी हिसाब से वहां पे शो कर जाता है। तो चैट जीपीटी का जो ये फ्री वर्जन है, जो हम इस तरीके फ्रीक्वेंसी के साथ यूज कर रहे हैं, कहीं न कहीं हम अपने प्राइवेसी को, डेटा को लीक कर रहे हैं, पर्सनल डेटा को लीक कर रहे हैं, और जो अपने पार्टनर्स हैं उनके साथ जो इमेज हम, चाहे प्राइवेट इमेज हो, किसी भी तरीके से आप किस पोजीशन में कैसे हैं, आप वो सारी इमेज अपलोड कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा, डेटा को देखते हुए आप इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं। आप अभी भी लाइक्स एंड फॉलोअर के लिए आप इंक्रीज कर रहे हो, ऐड डाल रहे हो वहां पे, बट ये इन द फ्यूचर वो आप कहीं न कहीं डेटा आप दे रहे हो। लेकिन हाँ, ये भी क्योंकि उसका कोई टर्म कंडीशन नहीं है, मिस यूज करने का कोई टर्म कंडीशन है नहीं, तो वो आप पब्लिक कर रहे हो, तो वो कोई भी मिस यूज किया जा सकता है, और आपकी इमेज को कई सारे फॉर्म में तरीके बना के वो दूसरे जो भी कमांड डाल रहा है उसको वो इमेज दी जा सकती है। कॉपीराइट का कोई रूल ऐसा नहीं है, वहां पे आप कॉपीराइट कुछ कर सकते हैं। तो इससे आपकी जो पर्सनल जो इमेजेस हैं वो आपके लिए बहुत हार्मफुल हो सकती हैं। तो बीवर आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली आप कोई भी इमेज ऐसे मत यूज करिए, मत ट्राई कीजिए कि जो आपके लिए हार्मफुल हो। टेस्टिंग करनी है, आप कोई भी इमेज सोशल मीडिया के जरिए या चैट जीपीटी एआई से बना, जैसे मैंने टेस्टिंग करके ये चैट जीपीटी से एआई से इमेज मैंने बनाई, इस इमेज को मैंने कन्वर्ट किया, इसमें आप टेस्टिंग कर सकते हो, लेकिन ट्राई ये करो कि आप पर्सनल इमेज ना शेयर करो, क्योंकि इसमें डेटा अननेसेसरी वहां पे स्टोर हो रहा है, जो कि वो फ्यूचर में यूज होगा फॉर द अदर कंज्यूमर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।